because of something that happened to us 5 years ago. तो हम अपने आज के व्यवहार को इस बात से न्याय देना चाहते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था. Okay, let me give you an example. एक उदाहरण देता हूँ. You are in your house, somebody rang the bell, आप अपने घर में हैं, किसी ने घंटी बजाई, and the guy said, delivery. They open your door. He comes with a bucket load of filthy, black, filthy sewage water and throws it on your living room and goes off. वो जिसने घंटी बजाई उसने कहा डिलीवरी है, और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला वो एक बहुत बड़ी बाल्टी जिसमें गंदा काला बदबूदार पानी था वो आया और पूरे आपके घर के अंदर उंडेल दिया और फिर चला गया. And the guy ran away. और वो भाग गया ऐसा करके. Now tell me, would you clean it? क्या बताइए, आप साफ करेंगे जब वो गंदा करके भाग गया है? Are you sure? Why would you clean it? आप क्यों गंदा करेंगे? वो तो गंदगी तो उसने फैलाई. नहीं, गंदा तो भाई वो कर दिया उन्होंने, वो साफ करेंगे. तो आप क्यों साफ करेंगे? Why would you clean it? Tell me. Huh? You cannot stay there. Yeah, that's such a nice answer. You cannot stay. एक का उत्तर है कि हम उस बदबूदार जगह में रह नहीं सकते. But do you know what? You can get out of that room, but you cannot get out of your heart. And so many people are staying there and not cleaning the filth somebody put in their heart because they say, "Meri thoda galti hai. I didn't do anything." Yes, but they damaged your heart. Why don't you do something about it? शायद कोई आपके कमरे में गंदगी फैला के चला गया हो, लेकिन आपको उस गंदगी से बचने के लिए, उस बदबू से बचने के लिए आप कमरे से तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन अपने दिल से बाहर नहीं जा सकते. शायद आपके दिल में किसी ने ठोकर पहुंचाई हो, ठेस पहुंचाई हो, लेकिन वो आपका खुद का दिल है. आपको ही साफ करना है उसको. So don't say, it's not my fault. You don't know what he did to me, what she did to you. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी थोड़ी ना गलती है, आपको नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया, उस स्त्री ने क्या किया. As long as there will be dirty water there, it will keep smelling. It will be stinky. जब तक दिल में वो गंदा पानी भरा रहेगा, बदबू आती रहेगी और घृणा होगी उसमें. Hear this. Stinky thought life will produce stinky emotions. एक बदबूदार विचार की प्रणाली आपके अंदर बदबूदार विचार व्यवहार लाएगा, इमोशंस लाएगा. Your heavenly Father wants you to live a life of victory, of joy, of peace, of kindness, of goodness. स्वर्गीय पिता परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन जो है जयवंत जिएं, शांति के साथ जिएं, करुणा के साथ जिएं, प्यार के साथ जिएं. You need to often during the day, and we would pray that Holy Spirit get enrolled in that school. That ask help from the Holy Spirit, that Holy Spirit remind me multiple times during the day that I ask myself, what am I thinking right now? Because many people don't even realize it. अपने आप को पवित्र आत्मा के इस विद्यालय में भर्ती कर लें, जहां पर आप उससे बार-बार दिन में पूछते रहें कि पवित्र आत्मा मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, मेरे विचारों को प्रकट कर. You need to think what you think about. आपको ये सोचना जरूरी है कि आपके विचारों की प्रणाली क्या है. मैं आपको ये सोचना है कि मैं क्या सोचता हूँ. You must think what you're thinking. Because as a man thinks in his heart, so is he. जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वो है. Some people say ना, मुझे बड़ी एजिटेशन हो रही है अभी. क्यों हो रही है? Because agitation के thoughts चल रहे हैं अंदर. कई लोग कहते It's हैं just a manifestation. What you are feeling, what your emotions are, is just a manifestation of what you are thinking at that moment. कई लोग सोचते हैं मुझे तो बड़ी गुस्सा आ रही है, बड़ी चिढ़ मच रही है, क्योंकि आपके दिल में चिढ़ने के, गुस्से के विचार हो रहे हैं. क्यों? जो आपका व्यवहार है वो बस एक प्रकटीकरण है आपके दिल में जो भरा हुआ है, आपके विचारों में जो भरा हुआ है. But if in that time you give all your awareness to God and say, Father, I thank you. You are so good. I am so loved. You will see your emotions political party से भी जल्दी बदलते हैं. नाम नहीं लूंगा मगर पता है आपको रेफरेंस. लेकिन अगर दिल में
चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसी समय अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करके कहें, धन्यवाद प्रभु कि मैं कितना प्यार किया गया हूं, धन्यवाद तेरे You प्यार। can feel absolutely absurd 1 second and full of joy other second if you bring your mind to Christ. आप एक क्षण में बिल्कुल Fixed on Him, it's His job to keep us in perfect peace. आमेन। इस आयत का अर्थ यह है कि हमारा काम यह है कि अपना मन, अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित रखें। उसका काम है सिद्ध शांति हमारे जीवन में रखना। आमेन। Amen. आमेन। See, thoughts, and I've done a teaching on that. I don't have time for that. It's a long series of how powerful our thoughts are and how God wants His kingdom to penetrate and possess your thought life. ये जो विचार हैं, और मैं एक शिक्षा की श्रृंखला रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही एक सामर्थी शिक्षा है। परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य हमारे विचारों पर हावी हो जाए और वो बदल डाले, क्योंकि वो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। Okay? I'm going to teach you how to believe, because many believers don't even know how to believe. They think because they mentally agreed to something, that's believing. No, that's not believing. That's a mental agreement. मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ कि मानना या विश्वास करना कैसे किया जाता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि विश्वास करना हो जो है मन से मान लेना होता है। वो सिर्फ मन